सुनिए कहिए, सुनिए कहिए, कहते कहते बातों में प्यार हो जाएगा। रेडियो एसएन, दिल का कनेक्शन, हर इंडस्ट्री का ये परफेक्शन। गाने और बातें, सपने नए, आओ बातें करें। हमने पहले एपिसोड में सुरेश मेनन साहब से ये जाना कि किस तरह साइबर क्राइम हमें बुरी तरह से इस दुनिया में उलझा देता है। बहुत सारी ट्रिक्स और तरीके भी उन्होंने हमें बताए, तो चलिए उनसे आगे बात करते हैं। These are extremely sensitive and important informations. I would request everybody again, whosoever is listening to this program, that please enable these authentications on your phone again. Switch off your camera. Don't give any permission. कोई phone आएगा, कोई message आएगा, and then your phone will ask the permission again and again. It might be slightly irritating to give the permission again and again, but this is extremely important. Please make it a point कि हर बार आपको परमिशन देनी है या नहीं देनी है, ये डिसीजन आपके हाथ में होना चाहिए। अमेजिंग। एंड सुरेश जी, आगे बढ़ते हुए आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क, विच इज अगेन अ वेरी शैडो अंडर द लैम्प क्वेश्चन। हम लोग बहुत ऊपर से स्मार्ट बनते हैं, इंटेलिजेंट बनते हैं, लेकिन नीचे नीचे हमारे जमीन खिसकी हुई है, हमको पता भी नहीं चलता। वी आर एजुकेटेड, वी कंसिडर अवर सेल्व्स हाईली मतलब बिग इंटेलिजेंट पीपल, or another strata of society is our senior citizens. ये इंटेलिजेंट लोग और सीनियर सिटीजन्स, ये बेचारे साइबर क्राइम के विक्टिम कैसे बन जाते हैं? सीनियर सिटीजन्स को मैं अटैक क्यों करूंगा एज अ फ्रॉडस्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द सीनियर सिटीजन्स आज के तारीख में दे आर आइसोलेटेड, नंबर वन। करेक्ट। दूसरा, मुझे पता है उनके पास प्रॉपर्टी है। तीसरा, मुझे पता है उनके पास फंडिंग होगा रिटायरमेंट के बाद। चौथा, मुझे पता है कि उनके साथ बात करने वाला बहुत कम होगा। ओह माय गॉड। स्पेशली जब कोविड हुआ था, करेक्ट, तो दे आर आल्सो आइसोलेटेड। मोस्ट ऑफ द केसेस द चिल्ड्रन आर either out of India या out of the state, they are isolated. उनके पास बात करने के लिए या फिर उनके टेक्नोलॉजी थमा गया है कोविड में, बट उनको पता नहीं यूज करना कहाँ है, कैसा यूज करना है, तो किसके पास जाएंगे? तो मैं क्या करता हूँ, आई एम टॉकिंग एज अ फ्रॉडस्टर नाउ, यू नो, आई विल बिल्ड अ ट्रस्ट विद द सीनियर सिटीजन। पहला मैं ट्रस्ट गेन करूंगा उनका, एंड फिर आई ट्राई टू अटैक, बिकॉज आई नो, and especially they'll be happy. उनको क्या है, किसी से बात करने को मिल रहा है, तो they will be very happy. And then I will tell you, मैं उनको बताऊंगा कि I can understand technology, मैं आपको सेफ रखूंगा। और ये जो बैंकिंग आजकल जो चल रहा है, यूपीआई या फिर एटम बैंकिंग जो बोलता है, विदाउट ब्रांच बैंकिंग जो चल रहा है, तो उनको ये सब समझ में नहीं आता, हमको भी समझ में नहीं आता। जैसा आपने बोला था, सब स्मार्ट होते जा रहा है, मतलब स्मार्ट टीवी, स्मार्ट सिटी, हम ही बेवकूफ रह गए हैं, ये बाकी सब चीजें स्मार्ट हो गई हैं। बस वही है सर, एकदम सही पकड़ा आपने। हमको लगता है कि हम स्मार्ट है, बट वैसा ही हो रहा है। तो ये जो सीनियर सिटीजन्स है, अनफॉर्चुनेटली दे आर, टेक्नोलॉजी उनको समझ में नहीं आता। उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में छोड़िए, उनको, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन वो लोग पूछता है कि अगर मुझे उबर टैक्सी बुलाना है तो ऐप कैसा ऑपरेट करते हैं? सिक्योरिटी दूर की बात, ऐप, बैंकिंग ऐप कैसे ऑपरेट करते हैं, वो आप मुझे बताएं। प्रॉब्लम इज नॉट विद द टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम इज नॉट विद द कार, द प्रॉब्लम इज विद द ड्राइवर के प्रॉब्लम है। उनको नींद आया तो एक्सीडेंट होता है, वो फोन पे है तो एक्सीडेंट होता है, सीट बेल्ट नहीं पहना तो एक्सीडेंट होता है। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी का नहीं है। तो ये जो बैंकिंग उन लोग को, सीनियर सिटीजन को दिया जाता है, तो उनको टेक्नोलॉजी से न लेना देना ऐसा सिचुएशन में होता है, और हम बोलते हैं कि बैंकिंग कीजिए। और दूसरा जो होता है, ये जो हम भर भर के
डाउनलोड करते हैं मोबाइल ऐप्स हमारा मोबाइल पे, और मोबाइल ऐप्स मोस्टली कैमरा का परमिशन, मांगते एसएमएस का परमिशन, कांटेक्ट परमिशन मांगते हैं, उसके ऊपर हम जाके बैंकिंग करते हैं. सो यू डोंट नो विच इंफॉर्मेशन इज गोइंग वेयर. सो एज फार एज सीनियर सिटीजन इज कंसर्न, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में 3-4 पॉइंट बताया था, आई गेन द ट्रस्ट, आइसोलेशन में है, पैसा है, सो आई ट्राई टू अटैक देम. सो उनको क्या करना है, they have to take help. So there are police, people helping. There are apps they have to download from the police called Pratisad app, Citizen Cop app, Police Mitra app. दूसरा जो है, if they don't have anybody here, and I am naming this organization because it's a very ethical organization, Tata has launched a एक सर्विस लॉन्च किया है, टाटा गुड फेलोस. ओके. तो टाटा गुड फेलोस क्या करते हैं, ऑन सम प्राइसिंग, वेरी लिमिटेड प्राइसिंग, वो बहुत सारे यंगस्टर्स ये गुड फेलोस में काम करते हैं, एंड दे हेल्प द सीनियर सिटीजन्स, दोस हु आर स्टेइंग अलोन. टाटा गुड फेलोस. ओके, सो उन लोग ये होगा, दे कैन बी ऑफ हेल्प. दूसरा जो है, इन सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर कोई भी इमरजेंसी होगा, 112 डायल कीजिए. 112 इज अ नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन. करेक्ट. राइट. दूसरा, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको पुलिस स्टेशन जाने का कोई जरूरत नहीं है. 1930 इज द फाइनेंशियल, अगर फ्रॉड हुआ, 1930 इज फॉर एवरीबडी, एनी सिटीजन जो फाइनेंशियल फ्रॉड में अगर फंसा हुआ है, तो 1930 उनको डायल करके बताना है. 1930 इसलिए डायल करना है क्योंकि 1930 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नंबर है, एंड इट इज कनेक्टेड टू द पुलिस, इट इज कनेक्टेड टू द एनपीसीआई विच इज यूपीआई, इट इज कनेक्टेड टू द टेलीकॉम. उन लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू फ्रीज द अमाउंट. ओके. सपोज मेरा अकाउंट में से 1 लाख चला गया, एंड इट हैज गॉन टू, इट गोज टू द फ्रॉडस्टर्स अकाउंट. व्हेन इट गोज दूसरा अकाउंट में जब चला जाता है, उन लोग फ्रीज करते हैं. वो फ्रीज करना बहुत जरूरी होता है टू रिकवर द मनी. सो 1930 एक है. दूसरा, cybercrime.gov.in में जाके घर बैठे बैठे उन लोग they can give a complaint. And remember one thing, ये जो senior citizens है, especially if they are not looked after well, there is a senior citizens, it is called the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007. 2007 का एक act है. They can actually, it's not a good thing, but they have a act, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, because बहुत सारा बच्चे आजकल के जमाने में छोड़ देते हैं अपने पेरेंट्स को alone. So this is an act to take care of them also. So, they have to take care. There are people to take care of them. Suddenly they cannot trust anybody. That is what I can just tell you in short about senior citizens and how they can take care of them. Okay. लीजिए दोस्तों, एक छोटा सा पॉज लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ये प्यारा सा गीत सुनते हैं. पसारे तुझको पुकारे देश तेरा, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा.
सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना। कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना। अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है। लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है। अब लौट चले। थैंक यू सो मच सुरेश सर, थैंक यू सो मच। वैसे तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं और ये जो भी प्रोग्राम है, दिस वुड बी एयर्ड ऑन रेडियो एंड दिस वुड बी अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन एंड आई एम एब्सोल्युटली नॉट सपोज टू गिव माई पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल व्यू ऑन एनीथिंग। आप बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, लेकिन आई एम सो सॉरी सर, मेरे को आई एम एक्चुअली नॉट एबल टू स्टॉप माई सेल्फ इन सेइंग दिस कि ये जो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, वेरी पेनफुली ऑल दीज फैसिलिटीज़ आर एक्चुअली हेल्पिंग द यंग जनरेशन हु आर एक्चुअली लीविंग देयर पेरेंट्स अलोन। आज की डेट में जो बहुत बढ़िया वाला फैशन चालू है अपने पेरेंट्स को हिंदुस्तान में छोड़ के बाहर भाग जाने का और उधर ही जिंदगी बनाने का, and they are feeling very happy about it that their parents are being taken care by Tata or by some NGO and they are carefree. I am seriously in pain about all this and I'm really sorry. अगर हो सकता है बहुत सारे लोग जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनके बच्चे भी बाहर जाके बहुत कमा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, बट आई एम रियली सॉरी अबाउट देयर सिचुएशन कि वो लोग इधर अकेले पड़े हैं, nobody is there to talk to them, nobody is there to take care of them. And these kind of links are actually taking care of them, and that is why Samir, I told you government is acting on it. Government is also hearing and understanding that maintenance and welfare of parents and senior citizens. Unfortunately, I come to that stage where there is an act now. Anyways, आगे बढ़ते हैं सर। इतनी जबरदस्त जानकारी के बाद आइए दोस्तों थोड़ा सा सांस लेते हैं। थैंक यू सो मच सुरेश जी। एक छोटा सा प्यारा सा गीत सुनते हैं, मैं फिर आपके पास लौटता हूं। इतने बाजू इतने सर, इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से।
जग पे छा जाओ। जी जान से La 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 धनवान कुछ ना समझे हम निर्धनों की बोली जनता के पास पहुंची घबरा के अपनी टोली जब जनता ये साथ है तो मैदान अपने हाथ है। हमने सदा लगाई जी जान से जनता मदद को आई। जी जान से आज जीत लो ये लड़ाई। जी जान से इतने बाजू इतने सर गिल्ले दुश्मन ध्यान से हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से इतने बाजू इतने सर गिल्ले दुश्मन ध्यान से हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से इतने बाजू इतने सर गिल्ले दुश्मन ध्यान से हारेगा वो आ जाओ जग पे छा जाओ। आओ आ जाओ जग पे छा जाओ। Hey! I would just like to ask, ये जो आपने वैसे इस बात का तो आंसर कर ही दिया, बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू अगेन टू रिपीट इट इफ इट ऑल समबडी गेट्स इंटैंगल्ड इनटू द एनी काइंड ऑफ साइबर क्राइम और उसको साइबर सिक्योरिटी चाहिए, कुछ ऑनलाइन प्रॉब्लम हो गया उसको, कुछ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कुछ सेक्स एक्सटॉर्शंस हो रहे हैं, तो उसका रिपोर्ट कहाँ करें? नंबर वन, अभी जो नया कानून आया है इंडिया में, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता, एज पर वो लॉ के हिसाब से इनिशियली आपको पुलिस स्टेशन जाने का जरूरत भी नहीं है। ओके, इफ यू नो द ईमेल ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो आप लेके रख सकते हैं, इवन बिफोर द इमरजेंसी होने से पहले आप जब भी जाते हो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का ईमेल आप रख सकते हैं आपके पास। अगर कुछ इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया इमरजेंसी, नंबर वन आपको पुलिस स्टेशन जाना जरूरी नहीं है, बिकॉज एज पर द न्यू लॉ मैं एक ईमेल भेज के बता सकता हूं उनको ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। जाना तो पड़ेगा आपको बाद में टू रेज द कंप्लेंट और द एफआईआर, बट इनिशियली जो इंटरेक्शन होता है ना पुलिस के साथ, मेरा साथ ये जो प्रॉब्लम हुआ है वो आप ईमेल पे भेज सकते हो। ओके। दूसरा, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, जैसा मैंने पहले आपको बताया, 1930 डायल करना है। 1930 डायल करने से पहले आपको 10 चीज सामने रखना है, बिकॉज वो जब फोन लगते हैं ना तो उसके बाद वो आपको ये पूछेंगे कि अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ तो आपका पैसा कौन सा अकाउंट में से चला गया, किसके पास चला गया, कौन सा मोबाइल नंबर से फोन आया था, आपका मोबाइल नंबर क्या है। ये जब ट्रांजैक्शन जब होता है आपको एसएमएस मिलता है, इट इज कॉल्ड यूटीआर रेफरेंस नंबर। हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक रेफरेंस होता है, वो एसएमएस के थ्रू आता है, वो आपको वो रेडी रखना है। ये सब आप रेडी रखेंगे तो तुरंत, जितना तुरंत हो सकता है, गोल्डन आवर बोलते हैं, जब आपको इन द इवेंट ऑफ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, हार्ट अटैक का, तो आप जो बोलते हैं ना गोल्डन आवर, 1 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो चांसेस आर यू विल रिकवर वेरी वेल। सिमिलरली 1930 विद इन 1 आवर ऑफ द इंसिडेंट अगर आप लॉन्च करेंगे तो आपका रिकवरी होना इट इज मच 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 बेटर। दूसरा, अगर आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र साइबर हैज लॉन्च्ड अ नंबर 14407, सिमिलर टू 1930 बट फॉर महाराष्ट्र। तीसरा, आप घर बैठे बैठे महाराष्ट्र मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक पोर्टल है
www.cybercrime.gov.in। उसमें तुरंत जाके आप अपना पूरा इंसिडेंट रिपोर्ट कर सकते हैं विद स्क्रीनशॉट्स इफ इट इज अवेलेबल। अगर कोई स्क्रीनशॉट्स है ट्रांजैक्शंस का या व्हाटएवर जो आपको धमका रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट्स है, तो आप तुरंत पोस्ट करके उन लोग एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आपका होम रेसिडेंस और पिन कोड देना पड़ता है। तो इस पिन कोड के हिसाब से दे सेंड इट टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो वैसा आपका इनिशियल कंप्लेंट दर्ज हो जाता है, राइट। दूसरा जो है, अगर आपको कोई थ्रेटन कर रहा है, आपको कोई ये कर रहा है एक्शन, तो गवर्नमेंट का और एक वेबसाइट है sancharsati.org। sancharsati.org, और उसके अंदर सबसेट है चक्षु पोर्टल। उसमें आप कहां से फोन आया, क्या थ्रेटनिंग था, क्या प्रॉब्लम था, या किसी ने आपको बोला है कि मैं ट्राई से बोल रहा हूं, देयर इज सम अननोन एक्टिविटीज फ्रॉम योर फोन, ऑल दैट थिंग्स यू कैन रिपोर्ट इट टू द गवर्नमेंट, राइट। लास्ट में अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो यू कैन वॉक इन टू योर लोकल पुलिस स्टेशन और द साइबर पुलिस स्टेशन, और इफ इट इज अ वुमन एंड चाइल्ड, देयर इज सेपरेट वुमन एंड चाइल्ड पुलिस स्टेशन। और जो cybercrime.gov.in ने मैंने बताया था, उसमें एक सेपरेट टैब है फॉर वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड इंसिडेंट्स, उसमें भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एक बात लास्ट में, कि जो आपको अगर ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए साइबर अवेयरनेस के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ट्विटर हैंडल है साइबर दोस्त, उसको फॉलो कीजिए। आपको हर रोज आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ऑन साइबर सिक्योरिटी। साइबर दोस्त ट्विटर। अमेजिंग सर, इतनी जबरदस्त जानकारी के बाद आइए दोस्तों थोड़ा सा सांस लेते हैं। थैंक यू सो मच सुरेश जी। एक छोटा सा प्यारा सा गीत सुनते हैं, मैं फिर आपके पास लौटता हूं। और आइए दोस्तों सुनते हैं सुरेश मेनन जी के बड़े भाई NK मेनन साहब का गाया हुआ ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत। तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तो जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले, तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में, रे गरे सारे गा मा गरे रे गरे नी दा पा मा पा रे गा दा पा गा मा गरे धनी गा रे गा गा मा। क्यों हम बहारों से खुशियाँ उधार ले, क्यों हम बहारों से खुशियाँ उधार ले, क्यों ना मिलके हम ही खुद अपना जीवन सुधार ले। ओ तू जो मेरे पथ में, तू जो मेरे पथ में दीप डाले, ओ जाले, तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। थैंक यू सो मच सुरेश सर, थैंक यू सो मच। अगेन मैं अपने सारे सुनने वालों को गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम को खुद सुनिए, एक बार नहीं कई बार
so that you can imbibe all the informations which Mr. Suresh Menon has given here. Another request I would like to make, मैं दूसरी गुजारिश करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को बाकी लोगों को भी सुनवाइए कि कम से कम उन्हें भी पता चल जाए कि उन्हें क्या करना चाहिए. द थर्ड रिक्वेस्ट आई वुड लाइक टू मेक कि सारे सीनियर सिटीजन्स को भी ये प्रोग्राम सुनवा दीजिए कि कम से कम वो तो सेफ हो जाएं. वो बेचारे अपने बच्चों के इंतजार में बैठे हैं और वो लुट पिट जाते हैं तो कौन बचाने आएगा उनको. सुरेश सर, last question I would just like to ask, if at all some organization, maybe a corporate or maybe NGO or maybe a college or any organization would like to consult your knowledge, if at all they wish to learn from your experience about cyber security, how can you be connected? आपको कैसे हम contact कर सकते हैं? Sure. So to keep it short, we deal on services. Like I told you, what should happen? Incident से पहले जो होना चाहिए, incident के दौरान क्या होना चाहिए और incident के बाद क्या होना चाहिए. The entire services we provide. Other than cyber security awareness sessions जो हम देते हैं for management and employees, the entire जो details है, आपको हमारा website है, Leonis Consultancy LLP है हमारा कंपनी का नाम. Leonis Consultancy, which stands for Let's Ensure Online Information Security. That is what Leonis stands for. और हमारा जो वेबसाइट है www.consultleonis.com और हमारा फोन जो नंबर है 356-415-49022 मुंबई. Okay. Beautiful. Thank you so much, Suresh sir. I would mention these informations in our details as well, in a description as well, so that people can easily access it. देखकर वो टच में रह सकते हैं. They can shoot questions if at all they have some queries, some confusions. वो अपने questions mail पे डाल भी सकते हैं. And they can be assured that आपकी तरफ से उनको perfect and secure answers मिलेंगे. सुरेश सर, थैंक यू सो मच. आज आपसे बातचीत करके मेरे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए जो कि मैंने कभी सोचे भी नहीं थे. मैं आराम से ऑनलाइन परचेजिंग करता था, अपना आधार कार्ड आराम से किसी को भी भेज दिया करता था. हाँ, वो बात अलग है कि मैं OTP नहीं देता था, लेकिन ऊबर और ओला वालों को तो हम लोग आराम से OTP देते हैं. आई नेवर न्यू कि उसके मैसेज को भी हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए. Thank you so much, Suresh sir, for coming in our program and enlightening us with the informations which is extremely important in today's era. I would sincerely like to convey my sincere regards and gratitude to you, sir. Thank you. धन्यवाद समीर, हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए और आपकी श्रोताओं से बात करने के लिए. We also really enjoyed the show and best wishes to you and all. Thank you once again. Be aware, be vigilant is what I would say. Anticipate and adapt. We need to anticipate what is coming towards us. That is what John T. Rhodes, the famous fielder, said. Like the fielders anticipate the ball is coming towards them. There is something coming, maybe a catch or a snake or something, and they adapt to it. That is what we need to do in cyber security, all of us, including me. Right? Thank you so much once again. Thank you, sir.